बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी। उसका नाम छुटकू था। वह अपने माता पिता के साथ एक खुशहाल जंगल में रहती थी। छुटकू बहुत ही खुश और उत्साहित चिड़िया थी। वह हमेशा नई चीजों को खोजने और खेलने के लिए बहुत उत्सुक रहती थी। एक दिन छुटकू को एक खुदरा पेड़ के नीचे एक अद्भुत खिलौना मिला। वह एक रंग बिरंगी गुड़िया थी। छुटकू ने खिलौने को उठाकर अपने घर ले जाया। उसने गुड़िया को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मान लिया। छुटकू और उसकी गुड़िया ने बहुत सारे मस्ती की। वे साथ में खेलते, गाते और नाचते। छुटकू को लगता था कि गुड़िया उसकी सारी बातें समझती है और उसके साथ खुशी और दुख साझा करती है। एक दिन छुटकू ने अपनी गुड़िया को अपने सबसे खास फूल के पास रखा। वह बहुत खुश थी कि उसकी गुड़िया उसके साथ है। लेकिन फिर भी कुछ वक्त बाद गुड़िया गायब हो गई। छुटकू बहुत दुखी हो गई। वह अपनी गुड़िया को ढूंढने के लिए जंगल में भागी। छुटकू ने कई दिनों तक अपनी गुड़िया की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। उसने आखिरकार अपने मित्रों से मदद मांगी और गुड़िया की खोज को जारी रखा। अंत में एक दिन छुटकू को उसकी गुड़िया मिल गई। वह एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। छुटकू ने उसे गले लगा लिया और खूब गले लगाया। छुटकू को अब समझ में आ गया कि गुड़िया उसे हमेशा प्यार करती है, चाहे वह उसके पास हो या न हो। वह जान गई कि सच्चा मित्र हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हमें खुशी हो या दुख। ब्रह्मांड के एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और निस्वार्थ राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम रानी था। रानी का सौंदर्य सिर्फ उसके चेहरे पर ही नहीं, बल्कि उसके दिल में भी झलकता था। राज्य के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी दयालुता और प्रेम के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। रानी का पसंदीदा स्थान था महल के पीछे का चांदनी बगीचा। यह बगीचा रात में खास तौर पर सुंदर दिखता था, जब चांदनी की रोशनी फूलों और पत्तों पर पड़ती थी। रानी अक्सर रात में बगीचे में आती और चांदनी की रोशनी में बैठकर अपने विचारों में खो जाती। यह बगीचा उसके लिए एक जादुई स्थान था, जहां उसे शांति और सुकून मिलता था। एक रात जब रानी अपने प्रिय बगीचे में थी, उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक एक चमकता हुआ प्रकाश उसके सामने आया और उसमें से एक छोटी सी परी प्रकट हुई। परी का नाम था चंद्रिका। चंद्रिका ने रानी को बताया कि यह बगीचा एक जादुई स्थान है और इसमें असीम शक्तियां हैं। चंद्रिका ने रानी से कहा, रानी, तुम्हारे दिल की अच्छाई और दया ने मुझे तुम्हारे पास खींचा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलो, जहाँ हम इस बगीचे के रहस्यों को जानेंगे और उसे बचाने के लिए कुछ करेंगे। रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के चंद्रिका की बात मानी और उसके साथ चल पड़ी। उन्होंने बगीचे के भीतर एक गुप्त रास्ता खोजा, जो उन्हें एक अद्भुत दुनिया में ले गया। यह दुनिया फूलों, पेड़ों और जीव जंतुओं से भरी थी, जो चांदनी की रोशनी में चमक रहे थे। इस जादुई दुनिया में रानी और चंद्रिका ने कई रोमांचक और खतरनाक यात्राएं की। उन्होंने बगीचे को बचाने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया और अपनी बुद्धिमानी और साहस से उन सभी पर विजय प्राप्त की। रानी ने अपनी दयालुता और प्रेम से इस जादुई दुनिया के निवासियों के दिल जीत लिए। उनकी अंतिम चुनौती थी एक बुरी चुड़ैल से लड़ना, जिसने इस जादुई बगीचे को नष्ट करने की ठानी थी। चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग कर बगीचे को अंधेरे में ढक दिया था। रानी और चंद्रिका ने मिलकर चुड़ैल का सामना किया। रानी ने अपने दिल की शक्ति और चंद्रिका ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर चुड़ैल को हराया। चुड़ैल के हारते ही बगीचे में फिर से चांदनी की रोशनी फैल गई। फूल फिर से खिल उठे और पक्षी गाने लगे। बगीचा एक बार फिर से जीवित हो गया। रानी और चंद्रिका ने मिलकर बगीचे को बचा लिया और उसे पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया। रानी ने चंद्रिका को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे साथ की गई यह यात्रा मेरे जीवन का सबसे अनमोल अनुभव है। मैंने सीखा है कि सच्ची शक्ति दिल की अच्छाई और दया में होती है। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम्हारा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह बगीचा हमेशा तुम्हारे प्रेम और दया का प्रतीक रहेगा।
रानी वापस अपने महल में आई और अपने राज्य के लोगों को इस जादुई बगीचे की कहानी सुनाई। लोगों ने रानी की बहादुरी और दयालुता की प्रशंसा की और उसके प्रेम और साहस की कहानियां सुनकर प्रेरणा ली। इस तरह राजकुमारी और चांदनी बगीचा की कहानी हमेशा के लिए सबके दिलों में बस गई। रानी का नाम हमेशा के लिए उस जादुई बगीचे के साथ जुड़ा रहा और वह बगीचा उसके प्रेम और दया का प्रतीक बन गया। राज्य के लोग अक्सर उस बगीचे में आते और उसकी सुंदरता का आनंद लेते। वे रानी की कहानी अपने बच्चों को सुनाते और उन्हें सिखाते कि सच्ची शक्ति दिल की अच्छाई और दया में होती है। रानी और चंद्रिका की दोस्ती और उनकी साहसिक यात्रा ने सभी को यह संदेश दिया कि जब दिल में सच्ची अच्छाई और दया हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। रानी ने अपने जीवन को अपने राज्य और उसके लोगों के सेवा में समर्पित कर दिया। उसकी दयालुता और निस्वार्थ प्रेम ने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना दिया। और इस तरह राजकुमारी रानी और चांदनी बगीचे की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, सभी को प्रेरित और मार्गदर्शित करती रही। ब्रह्मांड के एक छोटे से गांव में, जहां लोग बहुत मेहनती और दयालु थे, एक अद्भुत और जादुई प्राणी रहता था। इस प्राणी का नाम था स्वर्ण पंखों वाला फीनिक्स। फीनिक्स के पंख सोने की तरह चमकते थे और जब वह उड़ता था तो उसकी रोशनी से सारा आसमान जगमगाने लगता था। गांव के लोग फीनिक्स को बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे। फीनिक्स भी गांव वालों के प्रति बहुत दयालु था और हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। फीनिक्स की जादुई शक्तियों के कारण गांव में कभी भी बुरी ताकतों का प्रभाव नहीं होता था। एक दिन गांव में एक बुरी जादूगरनी आ गई। उसका नाम था कालिका। कालिका की नजर फीनिक्स के स्वर्ण पंखों पर थी। उसने सोचा कि अगर वह फीनिक्स के पंखों को प्राप्त कर लेती तो वह सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन सकती थी। कालिका ने फीनिक्स को पकड़ने का योजना बनाई और उसे अपने काले जादू से कमजोर करने की कोशिश की। फीनिक्स को कालिका के इरादों का पता चल गया और उसने गांव वालों को सतर्क कर दिया। गांव के लोग फीनिक्स की रक्षा के लिए तैयार हो गए। उन्होंने फीनिक्स के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाया और कालिका को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। कालिका ने अपनी काली शक्तियों का उपयोग करके गांव पर हमला किया। उसने एक भयानक तूफान पैदा किया और गांव को नष्ट करने की धमकी दी। लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी एकजुटता और साहस से कालिका का सामना किया। फीनिक्स ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग कर कालिका के काले जादू को कमजोर किया। उसने अपने स्वर्ण पंखों से एक शक्तिशाली रोशनी पैदा की, जिससे कालिका की काली ताकतें खत्म होने लगीं। कालिका ने देखा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, तो उसने फीनिक्स को सीधे चुनौती दी। फीनिक्स और कालिका के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। फीनिक्स ने अपने साहस और बुद्धिमानी से कालिका का सामना किया। उसकी स्वर्ण पंखों की रोशनी ने कालिका की सारी काली शक्तियों को जलाकर राख कर दिया। कालिका ने अंत में हार मान ली और गांव छोड़कर भाग गई। गांव के लोग फीनिक्स की बहादुरी और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने फीनिक्स को धन्यवाद दिया और उसकी देखभाल करने का वादा किया। फीनिक्स ने भी गांव वालों से वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा और उनके साथ रहेगा। फीनिक्स की जीत और कालिका की हार की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग फीनिक्स की प्रशंसा करते हुए उसकी कहानियां सुनाने लगे। इस तरह स्वर्ण पंखों वाला फीनिक्स की कहानी सभी के दिलों में बस गई। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। फीनिक्स और गांव वालों की दोस्ती और एकजुटता ने सभी को यह सिखाया कि जब हम एकजुट होकर किसी बुराई का सामना करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। फीनिक्स ने अपने स्वर्ण पंखों की रोशनी से गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। लोग उसकी जादुई शक्तियों और दयालुता की प्रशंसा करते हुए उसके साथ अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इस प्रकार स्वर्ण पंखों वाला फीनिक्स की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और सभी को प्रेरित और मार्गदर्शित करती रही। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु ने 2 पुत्र थे, प्रियवद और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनीति था और दूसरी का नाम सुरुचि। दोनों रानियों से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम।
उत्तानपाद दोनों राजकुमारों के प्रति समान प्रेम भाव रखते थे। रानी सुनीति भी अपने पुत्र ध्रुव की तरह उत्तम को भी अपना ही पुत्र मान स्नेह किया करती थी। किंतु सुरुचि के मन में सुनीति और ध्रुव के प्रति ईर्ष्या भाव था। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। उत्तानपाद उसे प्रेम से सहला रहे थे। जब ध्रुव वहां पहुंचा तो उसका मन भी पिता की गोद में बैठने के लिए मचल उठा। वह भी जाकर अपने पिता की गोद में बैठ गया। उसी समय रानी सुरुचि वहां पहुंच गई। उसने जब ध्रुव को अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठा देखा तो चिढ़ गई और खींचकर ध्रुव को गोद से उतार दिया। फिर अपने कटु वचन से ध्रुव को आहत करते हुए बोली, अपने पिता की गोद और इस राज्य के सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र उत्तम का है। सुरुचि के कटु वचन सुनकर ध्रुव का बालमन दुखी हो गया। वह दौड़कर अपनी माता सुनीति के पास गया और रोते हुए सारी बात बता दी। सुनीति उसे समझाते हुए बोली, पुत्र दुखी मत हो, ना ही उस मनुष्य के अमंगल की कामना करो जिसने तुम्हें अपमानित किया है। अपने कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। तुम अपना दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करो। उनकी कृपा से ही तुम्हारे पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वे दुख ठहरता है, अब वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। माता की बात से बालक ध्रुव के कोमल मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। तत्काल गृह त्याग कर वह वन की ओर प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे देवर्षि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना की विधि से अवगत करवाया। उसके उपरांत ध्रुव ने यमुना में स्नान किया और अन्न जल त्याग कर पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। समय व्यतीत होने के साथ उसके तप के तेज में वृद्धि होने लगी, जो तीनों लोक में पहुंच गई। उसके अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी। उसका कठोर तप देख भगवान विष्णु को उसके समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। ध्रुव को दर्शन देकर भगवान विष्णु ने पूछा, वत्स, तुम्हारी आराधना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? बालक ध्रुव कहने लगा, भगवान, मुझे माता सुरुचि ने अपमानित कर पिता की गोद से उतार दिया था। उनका कहना था कि मैं अपने पिता की गोद का अधिकारी नहीं। माता सुरुचि की इस बात ने मेरे अंतर्मन को आहत कर दिया था और मैं भागा भागा माता सुनीति के पास अपनी व्यथा सुनाने गया तो उन्होंने मुझे आपकी शरण में आने का परामर्श दिया। मैंने आपकी आराधना आपकी स्नेह प्राप्ति के लिए की है। प्रभुवर, आप जगत के तारनहार हैं। आपकी दृष्टि में सृष्टि के समस्त प्राणी समान है। पिता के गोद से उतारे जाने के बाद मैंने प्रण लिया था कि अब मैं केवल आपकी ही गोद में बैठूंगा। कृपा मुझे अपनी गोद में वह स्थान दे दीजिए जहां से मुझे कोई उतार न सके। भाव विभोर होकर बालक ध्रुव बोला। ध्रुव की अभिलाषा जानकर भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुम्हारा निस्वार्थ भक्ति भाव देख मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान देता हूँ। यह ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद। तुम मेरी गोद आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित होगे। तुम्हारे प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जगमगाएगा। तुम्हारा स्थान सप्तऋषियों से भी ऊपर होगा। वे तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। जब तक ब्रह्मांड है तुम्हारा स्थान निश्चित है। तुम्हारे स्थान से तुम्हें कोई डिगा नहीं पाएगा। किंतु वर्तमान में तुम्हें अपना राज्य संभालना है, इसलिए तुम घर लौट जाओ। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज कर तुम मेरी गोद में आओगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव वापस घर लौट गया। कुछ वर्ष उपरांत राजा उत्तानपाद अपना राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन चले गए। भगवान विष्णु के वरदान अनुसार पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज करने के उपरांत ध्रुव आकाश में ध्रुव तारा बनकर सदा के लिए अमर हो गया।
हिमाचल प्रदेश में एक नगर पालमपुर में एक धनी साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी सहित 4 बेटे और 4 बहुएं थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू दुर्गा चतुर और होशियार थी, जबकि उसके पुत्र और 3 बड़ी बहुएं साधारण बुद्धि की थीं। इसलिए साहूकार सबसे छोटी बहू पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था। एक बार नगर का राजा साहूकार से नाराज हो गया और उसे नगर से तड़ी पार कर दिया। उसने साहूकार को आदेश दिया कि नगर छोड़ते समय वह और उसके परिवार के सदस्य अपने शरीर के वस्त्रों और आभूषणों के अतिरिक्त कुछ न ले जाएं। साहूकार क्या करता? वह विवश था। उसने अपने परिवार को राजा के आदेश के बारे में बताया और जैसे हैं उसी हालत में नगर छोड़कर चलने के लिए कहा। सभी तैयार हो गए। जाने के पूर्व छोटी बहू दुर्गा ने राजा के सिपाहियों से पूछा कि क्या वह रास्ते में खाने के लिए कुछ रोटियां ले जा सकती है। सिपाहियों ने मना नहीं किया। छोटी बहू ने आटा गूंथा और उसमें 4 बहुमूल्य माणिक्य छुपा दिए। उस आटे की रोटियां बनाई और उन्हें पोटली में बांध लिया। जब उनका परिवार नगर छोड़कर जाने लगा, तब सिपाहियों को पोटली की तलाशी ली। उसमें रोटियां देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। साहूकार और उसका परिवार नगर से निकल पड़े। दिन भर की लंबी यात्रा के बाद रात में वे एक नगर में पहुंचे। वहां विश्राम के लिए वे एक धर्मशाला में ठहरे। रात भर विश्राम करने के बाद जब वे उठे, तो साहूकार ने सबसे कहा कि वे सभी अपने आभूषण दे दें, जिन्हें बेचकर वह खाने पीने की वस्तुओं और वस्त्रों की व्यवस्था कर लेगा। तब छोटी बहू दुर्गा ने उसे रोटियों में छुपाए माणिक्य में से एक माणिक्य देकर कहा, पिताजी, आपको आभूषण बेचने की आवश्यकता नहीं है। ये लीजिए माणिक्य। इसे बेचकर कुछ धन की व्यवस्था कर लीजिए। उस धन से रहने के लिए घर का बंदोबस्त हो जाएगा और खाने पीने की वस्तुएं भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप व्यापार भी प्रारंभ कर सकेंगे। साहूकार ने माणिक्य ले लिया और उसे लेकर नगर के बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसने नगर के सबसे बड़े जौहरी के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके पास गया। उसके पास पहुंचकर उसने माणिक्य दिखाते हुए उसके एवज में धन देने का निवेदन दिया। बहुमूल्य माणिक्य देख उस जौहरी के मन में लोभ आ गया। वह माणिक्य हथियाने के बारे में सोचने लगा। उसने साहूकार से कहा, ये माणिक्य तो बहुत कीमती है। इसके लिए धन मुझे घर से मंगाना पड़ेगा। मैं अपने नौकर को घर भेजता हूँ। तब तक आप यहाँ आराम से बैठिए। और उसने साहूकार को एक कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने को कहा, जो कच्चे सूत की बनी थी और उस पर एक गद्दा रखा हुआ था। उस कुर्सी के नीचे एक छेद था जो सीधे तहखाने में जाता था। साहूकार जैसे ही कुर्सी पर बैठा, कच्ची सूत टूट गई और साहूकार छेद से होते हुए तहखाने में जा गिरा। जौहरी ने फौरन तहखाने का छेद पत्थर से बंद कर दिया और उसके ऊपर पहले के समान कुर्सी रख दी। फिर माणिक्य को तिजोरी में रख दिया। उधर धर्मशाला में सभी साहूकार की प्रतीक्षा करते करते थक गए, मगर वह नहीं लौटा। तब छोटी बहू दुर्गा ने अपने पति को दूसरा माणिक्य देकर कहा, जाओ बाजार जाकर पिताजी को ढूंढो। अगर मिल जाए तो इस माणिक्य को वापस ले आना। यदि न मिले तो माणिक्य बेचकर खाने पीने का सामान और वस्त्र ले आना। उसका पति माणिक्य लेकर बाजार चला गया। वहां उसने अपने पिता की तरह ही सबसे बड़े जौहरी का पता किया। लोगों ने उसे उसी जौहरी के पास भेजा जिसने उसके पिता को कैद कर लिया था। जौहरी के पास पहुंचकर उसने उसे माणिक्य दिखाया। लालची और धूर्त जौहरी ने उसके साथ भी वही किया जो उसके पिता के साथ किया था और अब दोनों पिता और पुत्र जौहरी के तहखाने में कैद थे। जब दुर्गा का पति भी वापस नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। उसने स्वयं बाजार जाने का निर्णय लिया। वह बाजार गई और अपने आभूषण बेचकर खाने पीने की चीजों और वस्त्रों की व्यवस्था की। धर्मशाला वापस आकर उसने खाने पीने की चीजें और वस्त्र परिवार वालों को दिए और स्वयं यह कहकर वहां से निकल गई कि वह पिताजी और अपने पति को खोजने जा रही है। वहां से निकलकर उसने अपने लिए सिपाही की पोशाक खरीदी और सिपाही का भेष बनाकर राजा के दरबार में पहुंच गई। उसने राजा से विनती की कि वह उसे अपने महल का सिपाही बना ले। राजा ने उसे सिपाही बना दिया और महल की पहरेदारी का कार्य उसे सौंप दिया। कुछ दिनों तक सिपाही बनी दुर्गा ने महल के चारों पहरेदारी की।
वहाँ उसे पता चला कि महल के पशुशाला में रोज रात एक राक्षस आकर उत्पात मचाता है। उसने राजा से पशुशाला की पहरेदारी की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा हिचका, पर बाद में उसे अनुमति दे दी। वहाँ से कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते में एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर दुर्गा सिपाही के भेष में बैठ गई। उसने अपनी उंगलियां जगह से काट ली ताकि उसे नींद न आ पाए। रात होने पर उसने देखा कि जंगल की तरफ से एक बड़ा सा भैंसा सींग उठाए महल की तरफ भागा आ रहा है। वह समझ गई कि यही वह राक्षस है। जैसे ही वह भैंसा उस पेड़ के नीचे से गुजरा जिस पर दुर्गा बैठी हुई थी, वह दोनों हाथों में तलवार लिए नीचे कूद पड़ी और सीधे भैंसे के ऊपर गिरी। भैंसे पर गिरते ही उसने तलवार के तेज वार से उसका सिर काट दिया। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सिपाही रूपी दुर्गा को बुलाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने उस राक्षस से छुटकारा दिलाया है जो कई वर्षों से हमें परेशान कर रहा था। तुम्हें इनाम में जो चाहिए वह मांग लो। दुर्गा बोली, महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे इस नगर की रक्षा का भार सौंप दीजिए और मुझे अधिकार भी प्रदान कीजिए कि मैं यदि किसी अपराधी को देखूं तो उसे स्वयं दंड दे सकूं। उसकी काबिलियत देख महाराज ने उसे नगर का कोतवाल बना दिया। नगर का कोतवाल बनने के बाद दुर्गा ने अपने पति और ससुर की खोज प्रारंभ की। उसने सोचा कि वे लोग अवश्य ही नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास माणिक्य बेचने गए होंगे। इसलिए उसने नगर के सबसे बड़े जौहरी का पता लगाया और उसके पास पहुंची। वह नगर के कोतवाल के भेष में थी तो जौहरी उसे पहचान नहीं पाया और कोतवाल समझकर खूब आप भगत करने लगा। वह बोला, अहो भाग्य, जो आप हमारे दुकान में पधारे, कहिए क्या सेवा करूं? कोतवाल बानी दुर्गा बोली, महाराजा शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने वाले हैं। उनके आभूषण के लिए हमें सुंदर और बहुमूल्य माणिक्य चाहिए। तुम्हारे पास हो तो दिखाओ। जौहरी ने कई माणिक्य दिखाए, किंतु उनमें वह माणिक्य नहीं था जो दुर्गा ने अपने पति और ससुर को दिया था। इसलिए वह उन माणिक्यों को नकारते हुए बोली, कोई ऐसा माणिक्य दिखाओ जो राजकुमारी के अनुरूप हो। ये सब माणिक्य तो तुच्छ जान पड़ते हैं। तब जौहरी तिजोरी से निकालकर वही माणिक्य ले लिए आया जो उसने साहूकार और उसके पुत्र से छीना था। दुर्गा माणिक्य देखते ही पहचान गई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, पकड़ लो इस जौहरी को। यह जौहरी नहीं, चोर है। जौहरी को कुछ समझ नहीं आया। तब दुर्गा बोली, यह माणिक्य तुम्हारा नहीं है, यह तुमने एक साहूकार और उसके पुत्र से छीना है। बताओ तुमने उन्हें कहाँ रखा है? जौहरी समझ गया कि कोतवाल को सब पता है। वह वहाँ से भागने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। फिर दुर्गा ने पूरी दुकान की तलाशी ली। तब उसे कुर्सी के नीचे पत्थर दिखाई पड़ा। पत्थर हटाने पर नीचे तहखाने में उसे अपने पिता और ससुर अधमरी हालत में मिले। उसने उन्हें वहां से निकाला और तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करवाई। जौहरी को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। कोतवाल बनी दुर्गा ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने साहूकार को कैद करवा दिया। कोतवाल की बुद्धिमत्ता को देख बहुत प्रसन्न था और उसका विवाह राजकुमारी से करना चाहता था। उसने यह प्रस्ताव कोतवाल बनी दुर्गा के सामने रखा तो दुर्गा ने उसे सारा किस्सा बताते हुए सिपाही का वेश हटाकर अपने वास्तविक रूप में आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने यह सारा स्वांग अपने पति और ससुर का पता लगाने के लिए किया था। मुझे क्षमा करें। राजा दुर्गा की बुद्धिमत्ता और बहादुरी देखकर चकित भी था और प्रसन्न भी। उसने दुर्गा को क्षमा कर दिया और उनके परिवार को अपने नगर में बसने की अनुमति दी। साथ ही साथ को नया व्यापार आरंभ करने में भी हर संभव सहायता दी।